वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा पहुँच गए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करेंगे। दहशतगर्दों से निपटने के लिए अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बलूचिस्तान के शहरियों से इजहार यकजहती भी करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला नया नहीं, जब बच्चा था तब से दहशतगर्दी देखता आ रहा हूँ। इस वक्त हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा इन दहशतगर्दों का कोई नज़रिया और कोई सियासत नहीं होती। हमारा इत्तेहाद न होने की वजह से मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। साने APS पर सियासत एक तरफ रख कर कौमी मफाद को तरजीह दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ा संग मील है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा PTI अंदर से टूट फूट का शिकार है। ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। PTI वाले शौदा की तौहीन करते हैं। ये दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ने से इनकारी हैं। बलूचिस्तान के ज़िला बोलान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमले के पीछे भारत का हाथ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा दहशतगर्दी के वाक़े के दौरान ट्रेसशुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राबतों का सुराग मिला है। अफगान हुकूमत ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान के साथ ताउन करे। माजी में भी हम ऐसे वाक़यात की मुकम्मल तफसीलात अफगानिस्तान के साथ शेयर करते रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की सिंध असम्बली में शदीद मजम्मत, अरकान में शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को यरग़माल बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को इबरतनाक सज़ा दी। जवानों का एक्शन काबिल तहसीन है। और दरिया सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरिया सिंध में पानी की कमी का सामना है। 6 मुतनाज़ नहरों की वजह से ज़राअत को बहुत नुकसान होगा।